क्लब पर लगा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का अगला चरण 24 को मुख्यमंत्री कार्यालय व डीएम के निर्देश पर 18 से ऊपर के सभी पत्रकार मीडिया कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। मीडिया कर्मियों, पत्रकारों व परिवारों ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। बरेली उपजन प्रेस क्लब की ओर से आज नवल्टी चौराहे स्थित सभागार में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार, मीडिया कर्मी व उनके परिवार वालों का वैक्सीनेशन कराया गया। जिला अस्पताल से आए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी मेहनत के साथ वैक्सीनेशन को संपन्न कराया। कैंप का अगला चरण 24 मई को होगा। उपजन प्रेस क्लब की ओर से यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के लिए कैंप लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और माननीय जिलाधिकारी जी के निर्देश पर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई है, जो डॉक्टर सुचिता जी हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी टीम को भेजा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें जितने भी पत्रकार लोग हैं और मीडिया कर्मी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सबका यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। आज ये पहला क्रम था, पहला कैंप का पहला दिन था। अब इसका अगला दिन यानी कि एक दिन बाद 24 मई को होगा, जिसमें समस्त ऐसे पत्रकार जो 18 से 44 वर्ष की आयु के हैं, वो लोग भी अपने को वैक्सीनेशन करा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनके लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। हमारी संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राज जी ने मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार से बात करके इस संदर्भ में निर्देश जारी कराए हैं, जिसके बाद ये व्यवस्था हुई। होमगार्ड ने सवारी के बहाने बुलाकर ऑटो चालक से पूछा, कहाँ है मेरी पत्नी? जान से मारने की दी धमकी। एक आरोपी बोला, मैं पुलिस में हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बरेली थाना बारादरी के मुंशीनगर के पास रहने वाले एक ऑटो चालक सनी पुत्र स्वर्गीय सुनील कुमार द्वारा बताया गया कि वह पेशे से ऑटो चालक है। 19 मई को दोपहर 2 बजे दूसरे ऑटो चालक अजीत का फोन आया, जिसमें एक सवारी को भुता ले जाने के लिए कहा। तभी सनी ने 1 घंटे में पहुंचने की बात कही। जब तक वह सैटेलाइट पे पहुंचा तो उसने थोड़ा आगे चलने को कहा और बताया कि वहीं पर सवारी खड़ी है। पीड़ित ने बताया, मेरा नाम है सनी, मैं रहता हूँ संजय नगर और मैं ऑटो चला रहा हूँ और मुझे बुलाया गया, कह रहा है भुता चलना है, बुकिंग है, आ जाओ। तो मैंने कि मुझे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के बाद मैं आऊँगा। तो 1 घंटे के बाद भी कॉल आती है, कह रहा आए नहीं तुम सनी। तो मैंने कि अभी मुझे और टाइम लगेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं पहुंचा, माने कि चलो ले लूं बुकिंग। तो मुझे सैटेलाइट पे विजय पेट्रोल पंप के पास में बुलाया गया और मुझसे कह रहे अब चलना है भुता। तो मैंने वहाँ 9-7 को देखा और उस ऑटो वाले ने मुझे डुप्लीकेट से नाम से मुझे बुलाया गया और मुझे नकटिया वाले रोड पर बिठाल के मुझे ले गए, मेरी गाड़ी में बिठाल के। और उनके पीछे उनकी गाड़ी एक और थी, कार, उसमें 4 बंदे और बैठे हुए थे। और मुझसे कह रहा गाड़ी रोक के नकटी वाले रोड पे मेरी औरत कहाँ है? मैंने कि मुझे इससे क्या मतलब, तुम्हारी औरत से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसने मुझे अपना तमंचा दिखाया, कह रहा मैं तेरे गोली मार दूंगा, तूने मेरी औरत का पता नहीं बताया। तो मैंने कि मुझे इससे मतलब नहीं है। तो मैंने कि मुझे घर जाने दो, मुझे मतलब नहीं। और मेरे पास 1100 रुपये जो मैंने काम धंधा करा था, वो मेरे पैसे भी छीन के ले गए। और मैं पुलिस में हूँ और मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। और तुझे जहाँ तुझे कहना मिले वहाँ कहा। मैं बारादरी गया भी था तो मुझे 2 पुलिस वाले मिले थे वहाँ पर। उन्होंने मुझसे कही अभी कोई साहब आप नहीं बैठ रहे हैं, अभी आप जाइए यहाँ से। तो मैं अपना ऑटो लेके अपने सीधे घर जाके 9-7 बदायूं में रहता है। और जिस ऑटो वाले ने मुझे बुलाया था 9-7 पुलिस में है और होमगार्ड है। और जिस ऑटो वाले ने मुझे बुलाया था वो सैटेलाइट पे ही कह रहा है, मेरा सैटेलाइट पे मैं रहता हूँ और सैटेलाइट पे भी मेरी बात भी हुई थी उससे। तो उनने मुझे आप कहाँ रहते हैं? मैं संजय नगर रहता हूँ। आपसे क्या संपर्क? मेरा कोई संपर्क नहीं, मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो के चक्कर में उन्होंने 9-7 ने नंबर दिया, उससे कही इस बंदे को बुला लो। तो उसकी बीवी, परिवार उसका कहाँ रहता है? उस परिवार को हम नहीं जानते हैं और वो हमें पीछे पड़ा हुआ, बस यही कह रहा है मेरी औरत कहाँ है। तो पहले आना जाना था, 1 साल पहले था उसकी, वो अपनी औरत खुद ले गया था। उसके बाद हमारा कोई मैटर नहीं था उसमें। अब उसके बाद वो घेर रहा, फ़ोन कर रहा, फ़ोन करवा रहा लोगों से और घेर रहा इधर उधर। इस बीच में मुझे कुछ हो जाता है तो इसके चक्कर में 9-7 का पूरा हाथ होगा। बरेली के थाना शेरगढ़ के गांव जसनपुर का रहने वाला 60 वर्षीय
ओमराम पुत्र डेरी लाल अपने घर से लाल कुआं खेतीबाड़ी का सामान लेने के लिए निकले थे। वापस लौटते समय लाल कुआं चौराहे पर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि मृतक के 3 बेटे और बेटियां भी हैं। खेतीबाड़ी करके वह अपना गुजर बसर चलाते थे। जसनपुर रहता हूँ। मेरे पापा जो थे वो दवा लेकर आ रहे थे। सही चौराहे पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। इतने में ट्रक आया सामने पीछे से और काफ़ी तेज़ था ट्रक। पता नहीं पिया हुआ था ड्राइवर ने, क्या ना आते ही एकदम टक्कर मार दी तो काफ़ी दूर जाकर गिरे। पता नहीं किस चीज़। क्या करते थे आपके पिता? खेती किसानी का काम करते थे। बाइक से थे या पैदल थे? नहीं, कैसे? पैदल थे। सवारी का इंतजार कर रहे थे साइड में खड़े होकर। आपको कैसे सूचना मिली कि आपके पिता का एक्सीडेंट हुआ है? ये सूचना तब मिली जब वहाँ पर एक लड़का है हमारा मिलने वाला, उनने फ़ोन करा तो उनने बताया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। वो जानता है पापा। मौके पर ही डेथ हो गई थी या इलाज? नहीं, मौके पर नहीं हुई थी। रास्ते में आते हुए तो बोल रहे थे, मगर जब अस्पताल पहुँचे तभी इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी व रक्षा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने गली नंबर 10 गणेश नगर बरेली निवासी एक निर्धन कन्या पूजा के विवाह में उसकी ज़रूरतों का सामान देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 22 मई को शाम 3 बजे कृष्णा नगर रोड नंबर 7 इज्जत नगर बरेली पर पूजा की मां एवं परिजन की उपस्थिति में विवाह संबंधित सामान दिया गया। जनहित में इस नेक कार्य में आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी की प्रेसिडेंट सुधा सक्सेना ने यह निर्णय लिया। अभी तक सुधा ने बताया कि वह 8 कन्याओं का विवाह करा चुकी हैं। आज हमने अपने रक्षा स्वयं सहायता समूह और इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी की मैं अध्यक्ष हूँ, और आज हम लोगों ने यहाँ पे अपने गरीब कन्या को यहाँ पर बुलाकर घर पे अपने, क्योंकि इस समय कोरोना की स्थिति है तो कहीं कोई हम जा नहीं सकते हैं और कहीं से सामान भी बहुत मुश्किल से इस समय देख रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन है, तो जो भी हमसे बन पड़ा है हमारी संस्था ने मिलकर सभी सदस्यों ने और यहाँ पे बुलाकर उसको बच्चे को सामान दिया है। और ये कार्यक्रम हमारी संस्था हमेशा हर साल करती है। हर साल मतलब आज हमारे शायद 9वीं में कन्या का अपने बूते पे जो कर रही हूँ वो शादी, जो क्योंकि निर्णय मैंने लिया था, संस्था ने मेरा पूरा सहयोग किया। तुरंत मेरे सब लोग बोले कि हाँ सुधा करो, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, और सभी ने अपने अपने स्तर से सामान ला के यहाँ लाए हैं और इस स्थिति में आके और सबको इसको कन्या को दिया है। ये लोग भी आके बड़े खुश हो गए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से कि भाई यदि मदद कर सकते हैं, हमारे हाथ ऊपर वाले ने दिया है, यदि हमारे को कुछ तो हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम जो बेचारे बीच में गरीब मजदूर लोग हैं इस समय कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हम उनकी कुछ मदद करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, और हमारी हेल्प हमारा ऊपर ईश्वर करेगा। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। मैं वैश्य लेडीज सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, और आज मुझे सुधा जी ने बोला कि हम गरीब कन्या को सामान देने जा रहे हैं, तो मेरा भी बहुत मन करने लगा। तो फिर मैं भी यहाँ पर सुधा जी के सहयोग से थोड़ा बहुत सामान मैंने भी दिया है। लेकिन एक बात तो है, इस कोरोना के समय में एक दूसरे की हेल्प करके इतनी खुशी मिलती है, अपार खुशी मिलती है, और हम लोगों को एक दूसरे की इस टाइम पे हेल्प भी करनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो बेचारे डेली के मज़दूर हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोगों के ऊपर तो हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं कैंट से हूँ, और यहाँ पर आज एक निर्धन कन्या की शादी, ये निर्धन कन्या की 24 तारीख को शादी है। इसमें सहयोग करने का मुझे मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और सुधा मैम ने हमें बताया कि ये निर्धन कन्या है, उसका हम लोगों को मिल कर के हमारा क्लब एक मिल करके उसका शादी में सहयोग कर सकते हैं अगर, तो आप मतलब आप लोग अपना वो कीजिए करके। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी बेटियां नहीं, 2 बेटे हैं, मेरी बेटियां नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि कम से कम इस बहाने मैं किसी कन्या को अगर दान कर रही हूँ, तो मैं ये सोच करके कि मेरी बेटी नहीं है तो उस जगह पर अपनी बेटी को लेकर वो करती हूँ। और ये कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी सुधा जी हर साल करती हैं। अभी ये 9वीं लड़की की शादी कर रही हैं, और इसमें मैंने सहयोग दिया। पिछले साल भी थोड़ा बहुत सहयोग किया था, और मुझे बहुत खुशी हुई।
शांति मिलती है इस तरह के प्रोग्राम में भाग लेने से। और लड़कियों को, कन्याओं के, निर्धन कन्याओं को शादी ब्याह में जो भी मैं सहयोग दूँगी, ये मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगी। नमस्कार, मेरा नाम रचना सक्सेना है और आज हम इनर व्हील क्लब बरेली मरकरी और रक्षा सहायता समूह की तरफ से एक निर्धन कन्या के विवाह की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सामान घरेलू जो भी दिया जाता है दान दहेज में, कपड़े, बर्तन और ज्वेलरी, और लड़की के भाग्य से बहुत कुछ हो चुका है, रजाई, कंबल, सारे बर्तन और मिठाई, और ये सारा सामान हमने अरेंज किया है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इस समय, सारे मार्केट भी बंद हैं, तो जितना बन पड़ा हमने प्रयास किया है और सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से कर लिया इस कार्य को। हमें लग रहा था कि कैसे करेंगे, लेकिन सबने बहुत अच्छा सा सहयोग किया है। और कोई भी कार्य जो होता है वो हम अकेले नहीं करते हैं, सभी के सहयोग से ही होता है। श्री श्रीनी साईं सेवा ट्रस्ट द्वारा किया गया निर्धन कन्या का विवाह। पहले भी करा चुके हैं 608 कन्याओं का विवाह। बरेली समय कितना भी विषम हो पर संसारिक दायित्व पूरे करने ही होते हैं। इस विषम समय के बीच एक दायित्व ऐसा आ गया है जिसे टालना उचित न होगा। एक कन्या लक्ष्मी पुत्री सूरजपाल निवासी हरूनगरा, जिसकी मां नहीं है और पिता फालिस के शिकार हैं। इसका विवाह बलबीर पुत्र फतेहलाल निवासी चुर्रा सकतपुर पीलीभीत का विवाह 22 मई को होना था, लेकिन कठिन परिस्थितियों के कारण विवाह आगे टल चुका था। ऐसे में यह समाचार श्री श्रीनी साईं सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित सुशील पाठक के संज्ञान में आया, तो उन्होंने ट्रस्ट द्वारा इस दायित्व को उपरोक्त दिन में ही पूरा करवाने की ठानी। ये बेटी लक्ष्मी है हरूनगला की। आज से 3 दिन पहले हमारे पास ये वीरेंद्र का फ़ोन आया, जो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में है वीरेंद्र बाबू। इनका कहना हुआ कि पंडित जी ऐसे ऐसे एक बिटिया की शादी है और इनकी बिटिया की माँ जो है वो नहीं है, पिताजी को शायद पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, तो ये दिक्कत हो रही थी। हो सकता है कि डेट भी आगे बढ़ती या कोई परेशानी होती, तो इन्होंने हमारे सामने, तो आपको मालूम है कि हमारा तो एक ही काम है, तो हमने तुरंत 2 दिन के अंदर ये व्यवस्था करी। आप जानते हो इस समय पूरा बाजार बंद है, लॉकडाउन है, फिर भी इस बिटिया के नसीब से बहुत कुछ ऐसा हो गया जो इसे प्राप्त भी हो गया। और आज उसी तिथि पर जिस पर इसका विवाह तय था, आज उसी तिथि पर हम शादी कर रहे हैं। हम इतना मानते हैं कि जिसका विवाह जिस समय होना है वो परमात्मा को कराना था, परंतु बाबा को अपने इस बिटिया का कन्यादान इस मंदिर में कराना था, इसलिए यहाँ हो रहा है। इसमें सभी लोगों का, हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने मैसेज भेजा, उन्होंने सहयोग भेजा और यहाँ सामग्री उपलब्ध हो गई। संभवतः अभी 3:30 बजे तक मेयर साहब, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम भी आशीर्वाद देने इस बिटिया को आ रहे हैं। अब तक 608 बेटियों का कन्यादान हम लोग कर चुके हैं शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट के माध्यम से। और बाबा की सबसे बड़ी कृपा है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, आपको मालूम है, 2 बार इन बिटियों के विवाह में आशीर्वाद देने भी राम नायक जी आ चुके हैं। ये हमारे ट्रस्ट का सौभाग्य है। इसमें लड़के वाले कहाँ के? लड़की वाले हरूनगला के हैं और लड़के वाले बीसलपुर के पास चुर्रा, सकतपुर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वहाँ के रहने वाले हैं। और दोनों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। उसके बाद विधिवत वैदिक रीति से विवाह करेंगे। और आप जानते हो जैसे बिटिया के विदा में भाईना, हमने कोशिश की है कि वो भाईना भी रखा है, ताकि विदाई बिल्कुल बिटिया की जैसे की जाती है वैसे। अभी सब लोगों को भोजन कराया, भोजन करा के विवाहिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद विदा। सर वीरेंद्र पाल। सर मैं अपनी ड्यूटी से एक बार लौटा तो मेरे घर में मेरी मदर बात कर रही थी कि अपने पड़ोस में एक शादी है और उसकी मदर है नहीं, उसके फादर को पैरालाइज है, खाने को भी घर में नहीं था। तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। अच्छा, मैं महाराज जी को, मुझे इस मामले में पता था महाराज जी बेटियों की शादी कराते हैं, बहुत कराई हैं। तो मैंने महाराज जी से बात करी, महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है घर में, आज एक दिन खाने को भी नहीं है। तो महाराज जी ने मुझे कहा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, वैसे लॉकडाउन का समय है, समस्या हो सकती है, लेकिन मैंने महाराज जी से बड़ी आग्रह किया, महाराज इस बेटी का विवाह तो आपको कराना ही है। तो महाराज जी ने मुझे बड़ा ऐसे ख़राब माहौल में, बड़ा कहते हैं कि ऐसी स्थिति में बड़ा संवेदनशील मुझे वो दिया संकेत, जिससे मुझे लगा कि अब कुछ हो सकता है। तो महाराज आज ऐसी महाराज की कृपा से ऐसी वो आई घड़ी कि मैं जो चाह रहा था आज हुआ, वो भी महाराज की कृपा से। मुझे बाकी रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था। बस इस बात का मैं महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।